हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं अंकुर अवस्थी स्वागत करता हूँ आपका आपकी जीरोटी क्लासेस पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का हमारा पहला टॉपिक रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में हम पहले पढ़ने वाले हैं रिलेशन। तो अगर हम रिलेशन की बात करें बच्चों, तो हम क्या जानते हैं रिलेशन के बारे में? रिलेशन क्या होता है? आज तक हमने रिलेशन जाने हैं। रिलेशन का मतलब भाई बहन, है ना, मदर फादर या हस्बैंड वाइफ, यही रिलेशन होते हैं। मैथ्स में रिलेशन का मतलब क्या है? तो मैथ्स में बेटा अगर हम रिलेशन की बात करें तो मैथ्स में रिलेशन होते हैं दो सेट्स में। अभी हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था सेट थ्योरी। तो मैथ्स में दो सेट्स के बीच में रिलेशन होता है। जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है। बस इतना होना चाहिए कि ये दोनों सेट लिविंग होने चाहिए। लिविंग मतलब सजीव का मतलब ये है कि ये हमारे एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। क्लियर? चलिए, ए और बी हमारे नॉन एम्प्टी सेट अगर होंगे तो फिर क्या होगा? नाउ नाउ एनी सबसेट एनी सबसेट ऑफ A cross B is called relation and written as are such that A to B की कि अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो कोई भी सबसेट जो A क्रॉस B में आएगा, A क्रॉस B, अभी हम बताते हैं क्या होता है ए क्रॉस बी। ए और बी दो सबसेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है ए क्रॉस बी, इज कॉल्ड रिलेशन। कोई भी अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो कोई भी एक सबसेट ए क्रॉस बी का वो रिलेशन कहलाएगा। और वो कैसे लिखा जाएगा? आर सच दैट ए टू बी, या नाउ एनी सबसेट। ऐसा भी तो हो सकता है ए क्रॉस बी की जगह कोई बी क्रॉस ए निकाल ले, तो नाउ एनी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन रिलेशन एंड written as आर सच दैट। बस यहाँ पर अब बी टू ए हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस ए का सबसेट है, इसलिए जब ए क्रॉस बी का था तो ए टू बी था, बी क्रॉस ए का है तो बी टू ए है। क्लियर? चलिए, अभी नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 कोई एक सेट है और बी इक्वल्स टू कोई एक सेट है ए कॉमा बी। ठीक, और हमको दे रहे हैं अब अगर हम ए क्रॉस बी निकालना सीखें तो ए क्रॉस बी में हमारा आ जाएगा इसका इन दोनों के साथ 1, A 1, B, इसी तरह 2 का 2, A 2, B, इसी तरह 3, A और 3, B। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसमें से बताना है कौन सा रिलेशन होगा। पहला हमको दे रहे हैं 1, A और 2, B। R2 एक रिलेशन है। R2 रिलेशन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 2, A 2, B और 3, A, ये एक रिलेशन है R2। अब बात करें R3 की, तो R3 एक रिलेशन है 2, B और 3, D। ये
अब हमको बताना है कि हमको दे रहे थे ए एक सेट है 1,2,3, बी एक सेट है a, b और a क्रॉस b ये है। कह रहे हैं R1 एक रिलेशन R1 है जिसमें कह रहे हैं जो 1, a है और 2, b है। अब जरा हम चले ऊपर, कह रहे थे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। हम देख सकते हैं ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हैं, बिल्कुल ठीक। फिर कह रहे थे नाउ एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो सबसेट हमने सीखा था सेट चैप्टर में, तो ए क्रॉस बी के तो ये है और इसका कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाएगा। बस क्या होना चाहिए, आर सच दैट ए टू बी में होना चाहिए। अब देखें ए क्रॉस बी में है या नहीं। 1, a आ रहा है, 2, b आ रहा है, यानी कि ये सबसेट तो है। तो ये तो रिलेशन हमारा कहलाएगा कि ये रिलेशन है, ठीक। अब बात करें R2 की, तो R2 में 2, a आ रहा है, 2, a यहाँ है, 2, b आ रहा है, 2, b भी है, 3, a आ रहा है तो 3, a भी है, यानी ये भी रिलेशन है क्योंकि ये और ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, R3 पे आए तो 2, b है तो 2, b भी आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन ये जो 3, d है, ये 3, d ये इसमें नहीं लाई कर रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ हम लिखेंगे क्या, R3 is not a relation। क्यों? क्योंकि R3 is not subset of A क्रॉस B। R3 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है बेटा, इसलिए R3 रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम क्या जानेंगे, अब हम देखेंगे रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट देखें। रिजल्ट, रिजल्ट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, हम ये निकालना सीखेंगे। तो समझिए जैसे ए है, ए में एम एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स, ठीक है। ए में एम एलिमेंट्स हैं, बी की बात करें तो बी में सपोज एन एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? एन एलिमेंट्स। अब ए और बी में एम एलिमेंट्स, ए में एम है, बी में एन है, तो अगर हम बात करें ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए की, तो बी क्रॉस ए में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, एम एन एलिमेंट्स होंगे। कितने? एम एन एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब कह रहे हैं अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के टोटल कितने सबसेट होंगे। क्यों सबसेट? क्योंकि रिलेशन जो हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वही रिलेशन हो सकता है, तो इसके कितने सबसेट होंगे हम वो निकाल लें। तो अगर हम सबसेट निकालेंगे तो सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पढ़ा था 2n, तो यहाँ पे एलिमेंट्स mn है तो 2mn हो जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, वो भी बेटा फिर 2mn हो जाए। जितने सबसेट उतने ही रिलेशन हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? अच्छा, ये जो बेटा 2mn है रिलेशन हमारे, इनमें से
यहाँ हम लिखेंगे इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग फाई एंड ए क्रॉस बी। फाई और ए क्रॉस बी दोनों ही इसमें आते हैं, इंक्लूडिंग है इसमें, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा ये हम अभी देखेंगे। अब इंक्लूडिंग का मतलब, अब फाई क्या है इसकी बात करते हैं हम। तो जो ये फाई है बच्चों, ये है वॉइड रिलेशन, वॉइड और नल रिलेशन। जैसे पढ़ा नहीं था सेट में, नल सेट और वॉइड सेट, वही है वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन। अच्छा, ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। और यूनिवर्सल सेट भी वहां पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इफ n of a, cardinal number of a equal 3 and cardinal number of b equal 5, find total number of relations from a to b। कह रहे हैं कि अगर n of a 3 है, n of b 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन a से b में कितने होंगे। तो n ऑफ a हमें 3 दे रहे हैं, n ऑफ b हमें 5 दे रहे हैं, n ऑफ a क्रॉस b हम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5 15। तो a क्रॉस b में 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी पूछ रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 15। यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इससे, हम करेंगे एक और क्वेश्चन ऐसा ही। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और b इक्वल्स टू हमको दे रहा है a, b, c। अब क्या कह रहा है देन, which of the following is a relation from A to B। A से B में कौन सा एक रिलेशन है ये देखते हैं। पहला पार्ट R1 इक्वल, कह रहे हैं 1 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा सी और 3 कॉमा डी। बी पार्ट की अगर हम बात करें, R2 हमको दे रहे हैं 2 कॉमा बी, 2 कॉमा डी, 3 कॉमा ए एंड 4 कॉमा सी। थर्ड पार्ट की बात करें तो हमको दे रहे हैं 3 कॉमा ए, 4 कॉमा डी, 2 कॉमा सी
एंड 1, और फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें R4, तो ये बच्चों हमको दे रहे हैं 1, 3, B, 4, C एंड 2, A। अब कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा एक रिलेशन है। अच्छा, अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन की, कह रहे हैं R1 में 1, A है तो A क्रॉस B में 1, A आएगा। ठीक, A क्रॉस B का सबसेट 1, A होगा। 2, B भी A क्रॉस B में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि A टू B पूछ रहे हैं, B टू A नहीं पूछ रहे। B टू A पूछ रहे होते तो नहीं करता। B टू A का मतलब है A, 1 होता, 1, A नहीं होता। अभी ये हम आगे पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो 1, A 2, B भी करता है, 2, C भी होगा A टू B में, 3, D भी, फिर 3, D नहीं होगा, 3, D नहीं होगा। यहाँ हम लिखेंगे ये सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखेंगे 3, D डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। 3, D A क्रॉस B में बिलोंग नहीं करता है। समझ आ गई बात? चलिए इसमें देखते हैं 2, B, 2, D। 2, B तो करता है, लेकिन 2, D हमारा बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी और देख ले। और कोई है 3, A भी करेगा, 4, C भी करेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 2, D डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो ये भी रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करें 3, A तो है, 4, D, 4, D भी नहीं, क्योंकि D है ही नहीं B में, तो ये भी नहीं होगा। और देख ले 2, C है, 1, A है। 4, D डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये A क्रॉस B में नहीं एग्जिस्ट करता है। अच्छा चलिए आगे फोर्थ करें, 1, A है, 3, B है, 4, C भी है, 2, तो यही है वो रिलेशन जो कि आंसर होगा हमारा। क्लियर? चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और आगे अब हम क्या देखने वाले हैं? आगे हम देखने वाले हैं डोमेन डोमेन रेंज एंड इनवर्स इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। डोमेन देखने वाले हैं, रेंज देखने वाले हैं, और इनवर्स देखने वाले हैं किसी रिलेशन का। ठीक है, चलिए अब जैसे हमको दे रहा है आर सच दैट A टू B, एक रिलेशन दे रहा है, और R इक्वल्स टू कह रहा है कि A1, B1, A2, B2 एंड A3, B3 और डॉट 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 AN, BN। ये एक रिलेशन दे रहा है। नाउ अब अगर हम बात करें डोमेन ऑफ आर, आर की डोमेन क्या है? तो देखो बेटा, डोमेन होता क्या, पहले हम ये जाने। डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड या वाई इज डिफाइंड। तो वैल्यूज ऑफ एक्स में देखिए हम कैसे लिखते थे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते थे ना। तो ये एक्स की वैल्यूज है, ये तो यही हमारी डोमेन हो जाएंगी। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में हमारे आ जाएंगे A1, A2, A3 एंड डॉट 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 AN। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें रेंज की, रेंज ऑफ आर, तो रेंज होती है बच्चों वाई की वैल्यूज। क्या होती है? वैल्यूज ऑफ वाई। ये रही B1, B2, B3 और BN। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेंज क्या है, B1, B2, B3
और कहां तक, Bn तक। ठीक, तो ये हो गई डोमेन रेंज। अब अगर हम बात करें इनवर्स की, इनवर्स ऑफ आर, तो क्या होगा, आर इनवर्स बच्चों जो होगा सच दैट बी टू ए, बस इतना हो जाएगा। आर था ए टू बी, आर इनवर्स हो जाएगा बी टू ए। इस बात को बॉक्स में कर ले, ये इंपॉर्टेंट बात है। आर ए टू बी है तो आर इनवर्स बी टू ए हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे पलट जाएंगे। अगर हम आर इनवर्स लिखें, आर इनवर्स इक्वल तो हो जाएगा बी वन कॉमा ए वन, बी टू कॉमा ए टू, बी थ्री कॉमा ए थ्री कॉमा डॉट 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 बी एन कॉमा ए एन। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? आर इनवर्स समझ में आया, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड डोमेन कॉमा रेंज एंड इनवर्स इनवर्स ऑफ आर इक्वल वन कॉमा ए, टू कॉमा बी, थ्री कॉमा डी। हमसे कह रहे हैं कि इसका इनवर्स फाइंड कीजिए, डोमेन फाइंड कीजिए और रेंज फाइंड कीजिए। तो हमें, हमने अभी सीखा डोमेन, डोमेन अगर हम डायरेक्टली लिखें तो वन कॉमा टू कॉमा थ्री हो जाएगी। एक्स की वैल्यूज देख सकते हैं, यहाँ 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 पर एक्स की वैल्यूज वन टू और थ्री है। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज इक्वल, रेंज वैल्यूज ऑफ वाई होती हैं ए बी और डी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए कॉमा बी कॉमा डी। क्लियर? तो डोमेन हो गई, रेंज हो गई। अब हम बात करें अगर इनवर्स की, इनवर्स, इनवर्स या हम डायरेक्टली लिख दें आर इनवर्स, आर इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये वन ए वन कॉमा ए था, यहाँ हो जाएगा ए कॉमा वन। ये टू कॉमा बी था तो हो जाएगा बी कॉमा टू। ये थ्री कॉमा डी था तो हो जाएगा डी कॉमा थ्री। ये हमारा बन गया इनवर्स रिलेशन। ठीक, अब अगर हमसे कह दे कि यहाँ कह दे सपोज ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स, कि आर इनवर्स की भी डोमेन रेंज बताओ, तो जरा देखें अगर हम, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो वैल्यूज ऑफ एक्स होती है, तो अब वैल्यूज ऑफ एक्स है ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर? अच्छा, और अगर हम रेंज निकालें, रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो वो क्या है, रेंज ऑफ आर इनवर्स है बच्चों हमारा, अगर हम रेंज की बात करें वन कॉमा टू कॉमा थ्री। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया क्या होता है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखी है, उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या देखी है? अच्छा, एक चीज पे अगर हम ध्यान दें, जो डोमेन ऑफ आर है और जो रेंज ऑफ आर इनवर्स है, क्या वो सेम नहीं है? सेम। जो रेंज ऑफ आर है और जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स है, क्या वो सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। अब जब ये सेम है तो फिर यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए, वो कंक्लूजन हम नोट में लिखते हैं। क्या? यहां हम लिखें डोमेन ऑफ आर जो है वो इक्वल होगी रेंज
ऑफ आर इनवर्स के, होगी कि नहीं होगी? चलिए, अच्छा अगर हम यहाँ लिखे रेंज ऑफ आर इक्वल डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ये दोनों बातें देखी, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं हम? रिलेशन ऑन अ सेट देखते हैं हम, रिलेशन ऑन अ सेट, किसी एक सेट पर हम रिलेशन देखते हैं। जैसे ए, ए है हमारा नॉन एम्प्टी सेट, क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है कोई। ठीक, अच्छा ए क्रॉस ए क्या होगा? ए, अभी ए क्रॉस बी देखा था, अब ए क्रॉस ए मतलब ए का बी से प्रोडक्ट कराते थे, अब ए का ए से ही प्रोडक्ट कराएंगे। चलिए देखते हैं ए क्रॉस ए क्या होता है। ओनली, सॉरी ओनली नहीं, एक मिनट बड़ा हो गया, एनी, एनी सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए is called relation, relation from A to A, and it is also called, also called relation on set A। अब समझिए, रिलेशन ऑन अ सेट हम समझ रहे थे, तो रिलेशन ऑन अ सेट की बात करें तो हमने ले लिया कि ए कोई एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही बताया था रिलेशन जो भी होता है वो सजीव सेट्स के भी, सजीव का मतलब है लिविंग, लिविंग मतलब जो एम्प्टी ना हो, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब अगर हम बात करें ए क्रॉस ए की, तो कोई भी सबसेट ए क्रॉस ए का, उसे हम रिलेशन कहेंगे ए से ए में, कब? और इसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे? रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए पर कोई रिलेशन। समझ में आया? इतने में कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। या और एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो भी क्लास हमारी हो रही है, इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड कर दिए जाते हैं, हर क्लास के नोट आप वहां से जा करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी पर बेस्ड, और इसके बाद हम आज की क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कल से हमारी क्लास होगी पूरी तरह से। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा रिलेशन ऑन सेट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं एक नोट, या नोट अभी नहीं, बाद में देखते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम ऊपर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल्स टू 1,2,3 एंड a क्रॉस a इक्वल्स टू, अच्छा a क्रॉस a भी लिखकर हम देख ही लें, 1,1, a क्रॉस a में आएगा 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3, ये आएगा ये क्रॉस ए में। क्लियर? अब कह रहे हैं नाउ कंसीडर, कंसीडर द फॉलोइंग, फॉलोइंग क्या? R1 इक्वल्स टू आपको दे रहे हैं 1,2,
2,3 एंड 3,1। अब कह रहे हैं कि बताना है ये रिलेशन होगा ए क्रॉस ए में या नहीं होगा। तो आप देखिए 1,2 है क्या, बिल्कुल है। 2,3 है क्या, ये भी है। 3,1 है क्या, ये भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं R1 जो है वो एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, है कि नहीं है भाई। जब इसके सबसेट लिखेंगे तो एक सबसेट ऐसा भी आएगा। तो जब R1 सबसेट है ए क्रॉस ए का, सो R1 इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। R1 जो होगा सेट ए पर रिलेशन होगा। क्लियर। अब हम देखेंगे यहां पर एक नोट। क्या देखेंगे? नोट। चलिए, नोट क्या कह रहे हैं नोट में। ए में n एलिमेंट्स है। कितने हैं? n एलिमेंट्स है। ठीक। अच्छा। और बी में, बस बस ये पढ़ करके हम क्लास को एंड करने वाले हैं। बी में हमारे जो है वो n एलिमेंट्स है। या बी क्यों, हम रिलेशन ऑन अ सेट देख रहे हैं ना। हाँ, तो ए में जब n एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट हो गए। ऐसे ही तो निकालते थे। ए क्रॉस बी में कैसे निकालते थे? ए और ए में m होते थे, बी में n होते थे। ए क्रॉस बी में कितने होंगे? m इंटू n हो जाएंगे। तो अगर हम ए क्रॉस ए में निकालेंगे तो n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा एलिमेंट्स। तो अगर हम सबसेट निकालें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा भाई। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट वो उसकी पावर में। तो अगर हम निकाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए टू ए में कितने रिलेशन होंगे? वो भी 2 की पावर n स्क्वायर रिलेशन ही होंगे। समझ में आ गई बात? तो इतने में कोई अगर आपको डाउट हो, कोई चीज आपको ना समझ में आई हो कि इस चीज को दोबारा समझा दिया जाए, तो आप कमेंट करें कि ये बात हमको नहीं समझ में आई है, ये बात हमको फिर से समझा दी जाए। ठीक है। और इसके आगे हम लोग रिलेशन का कॉन्सेप्ट, अभी रिलेशन की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि हम हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। डिटेल का मतलब जीरो से स्टार्ट करके और उसको इन्फिनिटी लेवल, इन्फिनिटी मतलब हाईएस्ट लेवल, जहां तक रिलेशन हो सकता है वहां तक। पहले हम रिलेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे और फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आज ये वाली जो रिलेशन की क्लासेस हैं, फंक्शन की क्लासेस हैं, इनको करने के बाद रिलेशन और फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन हमको ना आता हो। आ गई बात समझ में? तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यही करते हैं खत्म। धन्यवाद।